लेकिन मरने की कला, जो साहब ने कहा ना, जे मरने से जो डरे मेरो मन आनंद, कब मरे हो कब पाए हो पूर्ण परमानंद। ऐसा होकर जो मरेगा, मरने की कला है मौत का भय खत्म। ज्ञानियों ने कहा है, सभी ज्ञानियों ने कहा है, जीवन ऐसा व्यतीत करो कि मृत्यु का दिन तुम्हारे लिए उत्सव का दिन हो जाए। और उत्सव में तो आनंद होता है ना, लेकिन कब होगा? मृत्यु दिन, उत्सव का दिन कब बनेगा? जब जीवन को सही ढंग से जिया गया होगा और फिर कोई पकड़ मन में न रह गई होगी, पूर्ण अनासक्ति, निष्कामता। इतना यदि ना कर सके तो साहब की साखी याद कर ले, दूसरी साखी। कबीर जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। ऐसा भी हुआ तो मानो मरने की कला हो गई। लेकिन कब होगा ये? जब चाहना छोड़ करके लोक मंगल का काम किया जाएगा। जो दूसरों को रुलाना बंद कर देता है उसका रोना बंद हो जाता है, और जो दूसरों को रुला करके जिएगा उसको अंत में रोना पड़ेगा, और जो दूसरों को हंसा करके जिएगा वो अंत में हंसते हुए विदा होगा। दूसरों को स्वयं हंसते रहना, दूसरों को हंसाते रहना, मतलब खिलखिलाकर हंसना हंसना नहीं होता है, प्रसन्नता पूर्वक काम करना, ये मरने की कला है। और ऐसा जब होगा तब फिर से मरना नहीं होगा। इस साखी में मरने की कला मतलब जीने की कला, और जीने की कला मतलब वही प्रेम और आसक्ति और अनासक्ति। साहब ने इसे साखी में कहा है ना कि मैं रो यह जगत को, मुझको रोवे न कोई। संसार भर के लिए कौन रोएगा? जो सबसे निर्मोह हो जाएगा, जिसके मन में किसी के लिए ममता नहीं रह जाएगी, सारी ममता छूट गई, वो संसार भर के लिए रोएगा। ममता जितनी सीमित होती जाएगी, आदमी जीवन उतना संकुचित होता चला जाएगा। यदि हमारी ममता हमारे अपने माने गए परिवार या समाज के लिए, मठ के लिए ही है, तो हम उतने के लिए रोएंगे, अपने परिवार और अपने समाज के लिए रोएंगे। और यदि हमारी ममता हमारी जाति बिरादरी तक के लिए है तो हम के लिए है, दूसरों में नहीं है तो हम अपनी जाति बिरादरी वाले रोएंगे। यदि हमारी ममता केवल हमारे देश तक ही है तो अपने देश वालों के लिए रोएंगे, और सबके लिए हो जाए तब सबके लिए, मतलब किसी एक के लिए ममता न होकर सबके लिए ममता हो जाना, जिसे वो कहते हैं समता, सबके लिए बराबर का भाव। और जिसके लिए समता का भाव आ गया, जिसके मन में किसी के लिए ममता नहीं रह गई, सबके लिए ममता मतलब समता है, वही तो क्या मैं रो या जगत को कहेगा। यही मरने की कला है, और ऐसा मरने वाले को फिर से मरना नहीं होगा, क्योंकि संसार में फिर जन्म लेकर के नहीं आएगा। इसी बात को पुष्ट करते हुए साहब अगली साखी कहते हैं, मरते मरते जग मुआ बहुरिन किया विचार, एक सयानी आपनी परबस मुआ संसार। मरते मरते तो संसार के लोग मर मर कर चले गए, परंतु लौटकर अपनी ओर विचार नहीं किए। एक प्रकार का मरना वो होता है,
एक सयानी अपनी एक आत्मस्वश होकर के मरना, ये समझदारी है। तो कुछ ऐसे लोग मरते हैं, शरीर के त्याग करते हैं, सयानी आत्मस्वश होकर समझदारी पूर्वक, उनका मरना सार्थक हो जाता है। और बाकी परवश संसार के लोग तो परवश हो करके आसक्ति कामना में बंध कर रोते हुए मरते हैं। मरते तो, लेकिन उनका मरना निरर्थक हो गया। ज्ञानी के भी शरीर ज्ञानी के शरीर की भी मौत होगी और अज्ञानी के शरीर की भी मौत होगी, लेकिन ज्ञानी मरता नहीं है, ज्ञानी का शरीर मरता है, उसके शरीर का अंत होता है। और ज्ञानी शरीर का भी तो अंत होता है, लेकिन वो मरता है क्योंकि उसके मन में मोह है, आसक्ति कामना है। बहुरीन किया वैसा, मरते मरते जो हुआ बहुरीन किया विचार। मरते मरते तो मरे, लेकिन विचार नहीं किया, विचार करके लोग नहीं मरे। अब विचार करके मरने का मतलब होगा सयानी, समझदारी पूर्वक मरना, आत्मस्वश होकर के मरना। आखिर मेरा क्या है संसार में, मैं क्या लेकर के आया? कुछ तो लेकर के आया नहीं था, सब कुछ यही मिला और सब कुछ यही छूट रहा है, तो किसके लिए रोऊं मैं? थोड़ा सा विचार करें यदि, तो बड़ी आसानी से बात समझ में आ जाएगी। कुछ न तो किसी को साथ लेकर आए थे और न कुछ लेकर के आए थे। माता पिता भाई बंधु कुल कुटुंब परिवार जन्म लेने के बाद ही तो मिले, और घर जमीन जायदाद रुपये पैसे जितनी चीजें हैं वो भी जन्म लेने के बाद मिले। तो यह चीजें यही मिली और यही रह जाएगी, फिर किसके लिए रोना कि हाय मेरा ये छूट रहा है, मेरा वो छूट रहा है। कहीं जाते हैं यात्रा में, धर्मशाला में रुकते हैं तो रात्रि निवास कर लेते हैं, वहां जो चीजें हैं सबका प्रयोग कर लेते हैं। जाते समय वहां चीजों को लेकर के साथ आते नहीं हैं, क्योंकि जानते हैं कि चीज हमारी नहीं है, धर्मशाला की है। तो जिसे आप अपना घर मठ संसार का, तो वो भी तो धर्मशाला ही है। आए हैं कुछ दिनों के लिए, बस यात्रा, कर्म की यात्रा में चल रहे हैं। कर्म यात्रा में चलते चलते एक विश्राम करने के लिए इस मानव जीवन में आ गए हैं। तो ये चीजें यहीं मिली, यहीं छूटी, किसके लिए होना? इस बार हम इसके लिए विचार करेंगे ना तो दुख नहीं होगा। हाय मेरा छूट रहा है, हाय मेरा छूट रहा है, हाय मेरा छूट रहा है। विचार नहीं करते इसलिए लगता है कि मेरा ये छूट रहा है, मेरा वो छूट रहा है, मेरा वो छूट रहा है। क्या छूटा? जिस पुत्र परिवार पत्नी पति आदि के लिए रोते हो, क्या जनक साथ में लेकर आए हो उन्हें? न पत्नी साथ में आई, न पति, न बेटा, न बहू, न कुछ तो साथ में नहीं आया। ये छूट गए तो क्यों रोना उसके लिए? फिर आप कहते हैं बहुरीन के विचार, लोग विचार नहीं करते। आखिर शरीर क्या है? मिट्टी पानी आग हवा से बना हुआ है, कुछ दिनों के लिए मिल गया है ये, अंत में मिट्टी पानी आग हवा में मिल जाना है। फिर जिससे बना उसमें मिल गया, तो रोने का आवश्यकता क्या है? विचार करके।
विचार करके देखें तो संसार के एक तृण पर हमारा अधिकार नहीं है। ठीक है, व्यवहार के लिए हम कह देते हैं भाई ये हमारा है, वो हमारा है, वो हमारा है, ऐसा करते हैं। व्यवहार होता है, व्यवस्था होती है, सुरक्षा होती है, लेकिन अंत में भी आप आध्यात्मिक या परमार्थी दृष्टि से देखें तो है क्या हमारा? किसके लिए रोना? विचार नहीं करते इसलिए मन फंसा रहता है। अब विचार कर मर तो उसके लिए क्या दशा होती? साहब कहते हैं एक सयानी आपने, सयानी समझदारी, आत्मसोबत होकर के शरीर छोड़ना। आत्मसोबत होकर शरीर छोड़ने वाले को कोई दुख नहीं होता, उन्हें दुनिया में आना ही नहीं है। उनके लिए यह अंतिम शरीर है। धम्मपदम में भी तथागत बुद्ध ने ऐसे ज्ञानियों के लिए कहा है, अंतिम शारीरम, अंतिम शरीर वाला होना। क्यों? जो अनासक्ति है मन में, निष्कामता है, इसलिए। तो ऐसे तो शरीर छोड़ने वाले थोड़े लोग होते हैं, बाकी परवश हुआ संसार के लोग परवश होकर के शरीर का त्याग करते हैं। परवश होकर मरना क्या है? मोह करके मरना, लोभ करके शरीर छोड़ना, रोते रोते पश्चाताप करते हुए शरीर छोड़ना, यह जो है परवश होकर के मरना है। आसक्ति कामना ही परवस्था है, और कोई परवस्था नहीं है। आसक्ति कामना नहीं है तो स्ववस्था है। शरीर तो छोड़ना है, अब परवश होकर छोड़ना है या स्ववस्थ होकर छोड़ना है, यह समझने की बात है। स्ववस्थ होकर छोड़ना, शरीर संसार दुनिया को जीत करके जाना है। परवश होकर शरीर छोड़ना, मर करके जाना है। शरीर छोड़ना, हार करके जाना है। और हर आदमी इसके लिए स्वतंत्र है, जीत करके जाता है या हार करके जाता है। जितना सब चाहते हैं ना, लेकिन जीतने वाले तो थोड़े लोग होते हैं, हारने वाले संसार के लोग होते हैं। ये परवश होकर के मरना है, मतलब मोह बनाकर से छोड़ना, रोते से, ये परवश होकर के मरना है। शब्द है गाहक नहीं, वस्तु है महंगे मोल, बिना दाम काम नहीं आवे, फिरे सो डामाडोल। शब्द है ज्ञान के, कल्याण के शब्द हैं, परंतु गाहक नहीं, उनको ग्रहण करने वाले लोग नहीं हैं। बिना दाम, बिना कीमत चुकाए सत्य निर्णय के शब्द, ज्ञान के शब्द भी काम नहीं आएंगे। लोग दाम चुकाना नहीं चाहते, कीमत अदा नहीं करना चाहते, इसलिए डामाडोल होकर के भटक रहे हैं। ठोकर पर ठोकर, धक्का पर धक्का लोग खा रहे हैं। शब्द है, हम तो कुछ बोलते हैं, शब्द ही तो बोलते हैं, लेकिन यहां साहब कहते हैं जो शब्द है, इसका मतलब किस शब्द के लिए कह रहे हैं? आत्म परिचय देने वाले शब्द, निर्णय के शब्द, सत्य ज्ञान दिलाने वाले जो शब्द है, उसके लिए यहां कह रहे हैं साहब। रोज जो बोलते हैं, दिन भर तो बोलते रहते हैं, बोलने मतलब शब्द है। बिना शब्द का हम बोलेंगे कैसे? कुछ भी बोलो तो शब्द आएगा, इसके लिए नहीं कह रहे हैं साहब। ऐसे शब्द जिन्हें सुन करके सत्य के प्रति निष्ठा बढ़े, जड़ाशक्ति का त्याग हो करके आत्मभाव में मन टिके, कल्याण की निष्ठा जगह, ऐसे शब्द हैं।
नहीं, ऐसा नहीं। यदि ये होता भाई, भूल भ्रम को छुड़ाने वाले कोई निर्णय के शब्द ही नहीं है, जिससे आत्म प्रेरणा जगे, ऐसे शब्द ही नहीं हैं, तब तो कहा हम तो कल्याण करना चाहते हैं, सत्य ज्ञान पाना चाहते हैं, लेकिन ऐसे निर्णय के शब्द ही नहीं मिल रहे हैं, तो लाचारी होती है। लेकिन लाचारी नहीं है, धर्म ग्रंथों में भी निर्णय के शब्द हैं, सत्य ज्ञान आत्म परिचय देने वाले शब्द हैं, और संत महात्मा जो उपदेश कर रहे हैं उनमें भी है। अब लेना, फटा पछड़ का लेना तो हमें पड़ेगा ना, लेकिन कितने उच्च ज्ञान के शब्द हो, एकदम खरा निर्णय देने वाले शब्द हों, ऐसे शब्दों के ग्राहक कितने लोग हैं? शब्द तो है, ग्राहक नहीं, उसको ग्रहण करने वाले लोग नहीं मिलते, मतलब बहुत थोड़े लोग हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, है बहुत थोड़े, बहुत थोड़े लोग हैं, बहुत थोड़े लोग। क्यों? सत्य निर्णय के जो शब्द हैं, आत्मज्ञान का परिचय देने वाले जो शब्द हैं, इनके ग्रहण करने वाले बहुत थोड़े लोग क्यों हैं? क्योंकि वस्तु है महंगे मूल, इन निर्णय के जो शब्द है ना बहुत महंगे हैं, बड़ी कीमत देनी पड़ी इसकी, और लोग कीमत देना नहीं चाहते हैं। तो बिना कीमत दिए अच्छी वस्तु कैसे मिलेगी? कीमत तो देना पड़ेगा ना, कीमत अदा करना पड़ेगा ना। कोई बाजार जाए और किसी बढ़िया चीज को देखे, चाहे ये चीज मुझे मिल जाए, और कीमत ना देना चाहे, उसके बाद पैसा ही ना हो, तो किसे मिलेगा? कोई आदमी हीरे की चमक को देख करके आकर्षित तो हुआ और सोचा कि ऐसा हीरा मेरे पास भी होना चाहिए, लेकिन हीरा खरीदने के लिए उसके पास पैसा ही नहीं है। पैसा है तो पैसा देना नहीं चाहता, तो हीरा मिलेगा कैसे? और बिना दाम काम नहीं आते, बिना दाम चुकाए निर्णय शब्द काम नहीं आते हैं। तो प्रश्न यह है कि निर्णय शब्द जो है, आत्मज्ञान परिचय देने वाला शब्द, इसकी कीमत क्या है? कीमत है श्रद्धा और समझ पूर्वक आचरण। मतलब सीधे कहें तो जो निर्णय के शब्द हैं उनको ग्रहण करके उसका आचरण करना, जो जीवन में उतारना। लेकिन कैसे? श्रद्धा और समझ पूर्वक। जब हम किसी बात के प्रति श्रद्धा और समझ रखते हैं, तब चाहे कैसे भी कठिनाई आ जाए वो बात छूटेगी नहीं। श्रद्धा साथ साथ समझ चाहिए, समझ साथ साथ श्रद्धा चाहिए। केवल समझ है, श्रद्धा नहीं है तो टिकाव नहीं होगा। समझ है, श्रद्धा नहीं है तो टिकाव नहीं होगा, दोनों होगा। अब श्रद्धा समझ में अंतर कैसे, क्या है? मान लो कोई व्यक्ति गुरु है या कोई बड़ा व्यक्ति है, उसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। अब वो कोई बात कहता है, बेटा देखो तुम्हें ये काम करना है, इस प्रकार से रास्ता चलना है, तो श्रद्धा है। हमको गुरु जी कह रहे हैं, इतने बड़े पुरुष कह रहे हैं, उनके लिए तो हमें बात मान लेनी चाहिए। लेकिन समझ नहीं है। तो क्या होगा?
जब कोई प्रतिकूलता आएगी, कोई लोभ आएगा, तो श्रद्धा कहां बह जाएगी पता नहीं चलेगा, फिर हम टिक नहीं पाएंगे। इसकी विपरीत समझ तो है, किसी बात को हम सोच विचार करके निर्णय करके उसको ग्रहण कर रहे हैं, एकाएक ग्रहण नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए निष्ठा, समर्पण भाव, श्रद्धा नहीं है तो टिकाव नहीं होगा। और जीवन में पदे पदे प्रलोभन हो आएगा, पदे पदे भय की स्थिति आएगी, दोनों होगा। तो जो श्रद्धा और समझ पूर्वक जब आचरण होता है ना, तो कैसा भी भय हो, कैसा भी भय या कैसा भी प्रलोभन, आदमी डिगेगा नहीं। उच्च ज्ञान के शब्द, कितने उच्च ज्ञान के शब्द क्यों ना हो, जब तक श्रद्धा समझपूर्वक आचरण नहीं होगा, वो ज्ञान के शब्द हवा बन करके उड़ जाएंगे। जानते हुए भी हम लोभ मोह में पड़ करके ऐसे ऐसे काम कर लेंगे जिससे मुंह दिखाने लायक नहीं रह पाएंगे। एक उदाहरण चल नहीं पाएंगे। तो श्रद्धा समझ पूर्वक आचरण की आवश्यकता है, यही दाम है। पढ़ते हैं, सुनते हैं, लोगों को बताते हैं, फिर भी हमारा अपना जीवन वैसा क्यों नहीं बन पाता? क्योंकि श्रद्धा समझ की कमी है। और श्रद्धा समझ की कमी का मतलब विषयासक्ति, संसार प्रति लोलुपता है, इसलिए ऐसा हो रहा है। और इसके बिना काम आएगा नहीं। कीमत चुकानी पड़ेगी ना। और कीमत चुकानी क्या है? आदतों का त्याग, विषयासक्ति का त्याग, लोभ मोह का त्याग, ये कीमत चुकाना है। स्वार्थ का त्याग, आराम तलबी का त्याग। और मन को आराम तलब भी बहुत पसंद है। लोग बचना चाहते, कम से कम हमें मेहनत करनी पड़े, कम से कम सुविधा चाहिए हमें, सम्मान चाहिए हमें, अच्छी से अच्छी चाहिए, लेकिन मेहनत कम से कम। और न मेहनत करना पड़े तो और अच्छा। तो ये जब ये भाव है तो आचरण कहां होगा? आलस्य प्रमाद का त्याग, आराम तलबी का त्याग। कुछ लोग होते हैं बहुत सुकुमार होते, बहुत सुकुमार बनते हैं। हम इतने बड़े घर के आदमी, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, हम ये काम नहीं कर सकते। जो साधक है, किसी मत का साधक हो, कल्याणार्थी, बिना कहे देख रहे आवश्यकता है, बिना कहे सेवक लिए तत्पर जो होगा, तब वो ज्ञान के शब्द उसका काम आएगा। सब लोग कर रहे हैं और हम बैठे हुए हैं, बिना कहे हम कुछ करना नहीं चाहते। और अब लगे भी तो कितनी जल्दी छुट्टी मिले, आराम तलबी का भाव। कहां से टिकाव होगा? तो श्रद्धा समझ पूर्वक आचरण, और उसके लिए जरूरी मैंने कहा आदत, विषयासक्ति, स्वार्थ, देह की आराम तलबी, इनका त्याग जरूरी है। क्योंकि एक ही बात रहेगी ना मन में, या तो विषयासक्ति रहेगी
या ज्ञान का आचरण होगा, त्याग रहेगा। आसक्ति और त्याग के साथ कैसे चलेगा? और ये दाम चुकाना नहीं चाहते लोग, कल्याण भी करना चाहते हैं और संसार तरफ ललचा कर देखते रहते हैं। संसार का आसक्ति के त्याग भी नहीं करना चाहते, इंद्र सुख का लोलुप बने हुए हैं। कल्याण का काम कैसे होगा? दोनों में तो एक ही होगा ना। जब तक इंद्रिय सुखों की लोलुपता का त्याग नहीं होगा तब तक आचरण नहीं हो सकता। इसलिए होता क्या है, फिरे से डामाडोल, आदमी डामाडोल होकर भटकता रहता है। डामाडोल होने का मतलब क्या है? कहीं स्थिरता मन में न होना, स्थायित्व न आना, मन में टिकाव न हो पाना, भटका रहना, मन का क्षण क्षण में बदलते रहना, ये डामाडोल होकर होना है। और देख लो संसार की दशा, कहीं भी संसार में देख लो, और जो साधु कहलाने वाले हैं उनको भी देख लो। इस मठ से उस मठ, उस मठ से उस मठ, उस मठ से उस मठ, यहां पूजा मिलेगी, वहां पूजा मिलेगी, वहां पूजा मिलेगी, बस घूम रहे, भटक रहे हैं। संसारी कह जाने वाले तो भटक ही रहे हैं। अधिक धन मिले, अधिक जमीन मिले, अधिक जायदाद मिले, अधिक ये मिले, वो उसके लिए वो लोग तो भटक ही रहे हैं। साधु कहलाने वाले भी भटक रहे हैं, क्योंकि दाम अदा नहीं करना चाहते हैं। एकनिष्ठ समर्पण भाव पूर्वक जब आचरण होगा, तत्परता होगी, तब काम बनेगा। तो सदगुरु कबीर कहते हैं, शब्द है ज्ञान के, विवेक के, विचार के, त्याग वैराग के, आत्मबोध के शब्द तो है, नहीं ऐसा नहीं है, हैं। सही निर्णय देने वाले संत गुरुजन भी हैं, ज्ञान के ग्रंथ भी हैं, लेकिन ज्ञान के ग्रंथ क्या करे, निर्णय शब्द क्या करेगा? पर यह सोचना है, हम जो पुस्तक पढ़ते हैं, पढ़ने के लिए पढ़ते हैं या समझ करके आचरण करने के लिए पढ़ते हैं? जो ज्ञान की बातें कहते हैं, मन पर बैठकर प्रवचन देते हैं, वो केवल लोगों को रिझाने के लिए प्रवचन दे रहे हैं या केवल कहने के लिए कह रहे हैं, या ये समझते हैं कि ये बातें जितना दूसरों के लिए लागू होती है उतने मेरे लिए लागू होती है? पढ़ना केवल पढ़ने के लिए है तो फैशन है एक, बस। प्रवचन देना भी एक फैशन है एक प्रकार का, और फैशनबाजी से काम तो नहीं बनेगा। काम तो बनेगा आचरण से। अच्छा है, ज्ञान के ग्रंथ पढ़ना गलत नहीं है, लेकिन पढ़ना केवल पढ़ने के लिए ना हो ना, समझने के लिए हो और आचरण करने के लिए हो। प्रवचन करना या उपदेश देना ये भी केवल लोक रिझावा के लिए ना हो, आचरण के लिए हो, तब तो काम आएगा। साहब कहते शब्द तो है, ग्रहण करने वाले कम लोग हैं। साहब कहते नहीं ही कहते हैं, मतलब नहीं, ऐसा साहब ने अनेक जगह कहा, लेकिन मतलब है बहुत बहुत कम लोग ग्रहण करते हैं। न होता तो वो ज्ञान हम तक आता कैसे? बहुत थोड़े लोग हैं, क्योंकि त्याग और सेवा साधना ये दाम है। त्याग विषयासक्ति का, संसारिकता का, मन की जो आदतों का त्याग, ये पहली शर्त है। और लेकिन केवल त्याग से काम नहीं आएगा। त्याग अच्छा है, विषयासक्ति का, संसारिकता, राग रंग मोह माया का त्याग अच्छा है, लेकिन इतना काम नहीं आएगा जब साधना के लिए रुचि नहीं होगी और साथ में सेवा का भाव नहीं होगा, तब तक काम नहीं आएगा। दोनों चाहिए,
सांसारिकता का त्याग है, इसमें सब आ जाएगा, राग रंग मोह माया विषयवाद सब आ जाएगा। इसका त्याग और साधना के लिए समर्पण, वो भी श्रद्धा और समझ पूर्वक, तब एक ज्ञान के शब्द उपयोगी होंगे और इनसे हमारा काम बनेगा। और ये नहीं किए तब जैसे आज तक डामाडोल रहे, भटकते रहे यहां से वहां, ऐसे आगे भी भटकना होगा। अब निर्णय तो अपना ही है, जैसे आज तक भटकते आए हुए हैं वैसे ही आगे भी भटकने का मन है, तब तो कोई रास्ता, तब तो कोई समझाने का कोई फल ही नहीं होता। अब भटकना नहीं है, स्थिर होना है, तब त्याग और वैराग रूपी दाम चुकाना पड़ेगा। ये बिना दाम चुकाए ज्ञान के शब्द काम में आने वाले नहीं हैं, और हमारा फिर त्याग वैराग रूपी दाम दिए बिना कल्याण होने वाला नहीं है। जो जितना ही त्याग वैराग रूपी दाम चुकाएगा तत्पर हो करके, उतना जल्दी ही उसका कल्याण का काम पूरा हो जाएगा। यही रास्ता है बस। अब